एक काम करना नहीं आता तुम्हें? सारे घर में धूल हो रही है, कभी सफाई भी कर लिया करो। यहाँ पूरा दिन लगकर दोनों बाप बेटे का काम करो, साथ में ताने भी सुनो। जब मैं बोलती हूँ कि ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार रख लो, अरे सफाई भी रहेगी, पैसे भी आएंगे, तब तो किसी को मेरी बात सुननी नहीं होती। हो गया टैप रिकॉर्डर शुरू। ये कहते हुए राज घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद शिविन अपने कमरे से निकलकर नेहा के पास आता है। क्या यार मम्मी, कितनी बार बोला है टाइम से उठा दिया करो। हो गया ना मैं कॉलेज के लिए लेट। दुनिया की सारे गधे घोड़े बेचकर तो तू सोता है। पता भी चलता है तुझे कि मैं कितनी बार उठाने आती हूँ। बस दोनों बाप बेटों को घर से निकलते हुए लेट होने की फिक्र है, वापस आते हुए कितना भी लेट हो जाए कोई फिक्र नहीं। ओहो मम्मी, ओवर एक्टिंग मत किया करो। माँ की बातें अब ओवर एक्टिंग ही तो लगेगी ना। मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। क्या करूं, मर जाऊं क्या मैं? ओफो मम्मी, जा रहा हूं मैं, बाय। शिविन चला जाता है और नेहा बेचारी किलस्ती अपने घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह चलती है नेहा की जिंदगी, जिसमें उसके ज्यादा बोलने वाली आदत की वजह से उसका पति और बेटा उसकी फीलिंग्स की कदर किए बिना हमेशा उससे दूर भागते रहते हैं। पूरा दिन घर में अकेले रहो और जब पति या बेटे से बात करने जाओ तो उनके नखरे अलग। अब मुझे ही कोई अच्छा किराएदार ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ नेहा किराएदार की खोज शुरू कर देती है, जिसके कुछ महीनों बाद दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने के लिए आई निम्मी घर ढूंढते हुए नेहा के पास आती है और वो उसे किराए पर रख लेती है। अगली सुबह हमेशा की तरह राज और शिविन अपनी जल्दी में होते हैं कि निम्मी वहां आ जाती है। दीदी, थोड़ी चीनी मिलेगी, वो कल ना राशन लाने का समय ही नहीं मिला। निम्मी को देखते ही दोनों बाप बेटे की जल्दी वहीं खत्म हो जाती है और वो निम्मी को इम्प्रेस करने की रेस में भागने लगते हैं। अरे मम्मी को क्यों परेशान करना, मैं हूं ना। अरे तूने आज तक कभी किचन की शक्ल भी देखी है? रुको, मैं लेकर आता हूँ। चीनी का डिब्बा कौन सा है और कहाँ रखा है वो तो पता नहीं है दोनों को। फिर चीनी के अपने मुंह से निकलने जा रहे हो किचन में? अरे मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रहा था। है क्या? मदद? और वो भी तुम करोगे? सच में? अरे कोई तो सच बताओ, सुबह सुबह दोनों बाप बेटे कोई सूखा नशा करके तो नहीं आ गए ना? अरे कैसी बेकार की बातें करती हो मम्मी। अरे जब कौवा अचानक हंस की चाल चलने लगेगा तो शक होना तो लाजमी है ना। घर का ऐसा माहौल देख निम्मी वहां से जाने ही लगती है कि राज उसे रोक लेता है। अरे आपने चीनी तो ली ही नहीं? इट्स ओके भैया, मैं आज बिना चाय की ही कॉलेज चली जाऊंगी। जहां एक तरफ भैया सुन राज का दिल टूट जाता है, वहीं कॉलेज सुन शिविन खुश हो जाता है। वैसे आप कौन से कॉलेज में हो? इस पर निम्मी जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन नेहा टोकते हुए बीच में बोल पड़ती है। अब दोनों को देर नहीं हो रही। हद है इनसे भी, कहीं बात बनने ही नहीं देंगे मेरी तो। अरे जा रहे, अब यहाँ बचाई क्या है? इस पर निम्मे के पीछे पीछे शिविन कॉलेज की तरफ और राज ऑफिस चला जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब सुबह जल्दी जाना और शाम लेट आने का सिलसिला सुबह लेट जाना और शाम जल्दी आने में बदल जाता है। एक शाम वो दोनों समय से पहले ही घर वापस आ जाते हैं, जिन्हें देख नेहा हैरान रह जाती है। हाय मेरे रब्बा, अरे पहले घर जल्दी आना शुरू कर दिया और आज तो उससे भी जल्दी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मतलब अब क्या हम अपने घर भी जल्दी वापस नहीं आ सकते? अरे घर तो कितने सालों से तुम्हारा ही है, पर लगता है कि अपना ही है, इस बात का एहसास अब हुआ है। वो सब ठीक है मम्मी, निम्मी कहाँ है? जरा उसे बर्थडे विश तो कर दूं। अरे वाह रे, आज तक तो अपनी माँ का बर्थडे तुझे याद नहीं रहा? उसका बहुत याद है। वो तो मुझे पापा ने याद दिलाया है। हैं? अरे क्या बोल रहे हो तुम झूठे? नहीं बेबी, देखो मुझे तो तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं रहता, तो उसका कहाँ से याद रहेगा मुझे? तौबा, मैंने तो किराएदार रखकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बेटा तो बेटा, यहाँ तो बाप भी किसी से कम नहीं है। इतनी देर में निम्मी भी घर वापस आ जाती है, जिसे देखते ही शिविन
हैप्पी बर्थडे गीत गाता हुआ उसके पास चला जाता है। हैप्पी बर्थडे निम्मी। बताओ आज क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मांग लो ना इसकी जान। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आज आप लोगों को कुछ देने आई हूँ। क्या क्या देने आई हो? निम्मी अपनी बैग में से मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड निकालती है। ये मेरी शादी का कार्ड और मिठाई। आप सबको मेरी शादी में जरूर आना है और इसी खुशी में मिठाई खाइए। निम्मी की बात सुनकर जहां शिविन और राज शॉक में आ जाते हैं, वहीं नेहा हंसने लगती है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नेहा की बात से कंफ्यूज्ड निम्मी उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर नेहा अपने पति और बेटे की सारी करामातें उसे बताती है। आई कांट बिलीव, आपको मैंने भैया बोला, और शिविन तुम्हें तो मैं हमेशा छोटे भाई की तरह समझती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, मैन विल बी ऑलवेज मैन। लेकिन आज से ये विमेन सेम नहीं रहेगी इनके लिए। फिर क्या, बाप बेटे आगे आगे और नेहा झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे।